अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मोमोज, साथ में स्पेशल किस्म की चटनी बनाएंगे। ये एक चाइनीज़ रेसिपी है, लेकिन इसको आप बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पर बना सकते हैं। बच्चों के और बड़ों के ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए डो तैयार कर लेनी है। तो बाउल में डाल देंगे 2 कप मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें घी डालकर अब नमक और घी को अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। जिस तरीके से रूटीन में हम घर पर आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने गूंद लेना है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छे से इसको मैंने गूंद लिया है। अब इसको कवर करके रेस्ट के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पर 300 ग्राम चिकन का कीमा है। सबसे पहले इसमें सोया सॉस डाल देंगे 2 चम्मच, रेड चिली सॉस डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच, और ऑर्गेनो है 1/4 चम्मच डाल देंगे। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, साथ ही 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर सब्जियां हैं, हरा धनिया, चॉप किया हुआ प्याज है, और चॉप की हुई बंद गोभी, ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पर रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जो आटा हमने गूंद कर रखा था अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के। एक पेड़े को हल्का सा बेल लेंगे, काउंटर पर रखेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसकी रोटी एक बड़ी सी बेल लेनी है। मोटी रोटी ना हो, ना ही पतली हो। इसके बाद ग्लास ले लें, कटर ले लें या फिर कोई भी कप। आपने इस तरह से सर्कल शेप में छोटे छोटे से पीसीस काट लेने हैं। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे, इसको ज़ाया नहीं करना। इसकी भी रोटी बेलकर दोबारा से इस तरीके से हम रोटी इसकी छोटी सी तैयार कर लेंगे। अब एक रोटी को हल्का सा बेल लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच फिलिंग डाल देंगे और इस तरीके से चिकन मोमोज तैयार कर लेंगे। एक साइड से आपने इसको हल्का सा फोल्ड करना है और इस तरीके से आपने दूसरे किनारे पर इसको चिपका देना है। आपने इसी तरह से करते हुए किनारे पर लाना है और फिर दोनों किनारों को अच्छे से इस तरीके से बंद कर देना है और इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर लगाकर इस तरीके से आपने ज़बरदस्त सा चिकन मोमो तैयार कर लेना है। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। देखिए यहाँ पर मैंने तमाम चिकन मोमोज तैयार कर लिए हैं। आप किसी भी शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे 2 गिलास पानी और इसके ऊपर स्टीमर रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। स्टीमर के ऊपर ऑयल लगाने के बाद नीचे से चूल्हा जला देंगे और तमाम चिकन मोमोज इसके ऊपर रख देंगे और इसको हमने 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर स्टीम कर लेना है। यहाँ पर स्पेशल किस्म की चटनी बना लेंगे। पैन में 4 अदद टमाटर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें तकरीबन 2 कप डाल देंगे पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे। साथ में 2 लाल वाली मिर्चें डाल देंगे और 2 बड़े लहसुन के जवे बारीक काट कर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें थोड़ी सी टाटरी तकरीबन 1/4 चम्मच, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और आधी चम्मच इसमें नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर कटोरी में है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर इसलिए डाला है क्योंकि इससे ही चटनी का ज़बरदस्त सा कलर बनेगा। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और लहसुन जो हमने डाला था वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी ना थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और देखें कितना ज़बरदस्त सा चटनी का कलर भी आ गया है। मज़ीद चटनी को खट्टा फ्लेवर और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 4 से 5 चम्मच सिरका डाल देंगे और 1 चम्मच चिकन पाउडर। ये दोनों चीज़ें लास्ट में आपने ज़रूर डालनी है। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये स्पेशल किस्म की एक सीक्रेट मोमोज़ की चटनी है। जब आप मोमोज़ के साथ इस ये चटनी बनाएंगे ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद चटनी को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसको ग्राइंडर जग में डाल देंगे और हल्का सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी चटपटी हमारी खट्टी सी ये मोमोज़ की चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पर पूरे 35 मिनट हो गए हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन मोमोज़ स्टीम हो गए हैं। हल्का सा इसको शाइन देने के लिए ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और इसको चटपटी मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करेंगे। यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बने थे। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इस तरह से ये चटनी के साथ सर्व करें।
और आप इसको बहुत आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके लाज़मी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।